नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग इस नए वीडियो के माध्यम से रसायन विज्ञान का एक टॉपिक पदार्थ और उसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक में पदार्थ और उसकी प्रकृति से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हमने उसका संग्रह किया है। तो चलिए हम सभी को बारी बारी से देखते हैं और उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। लेबोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला है, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, एक ऋषि थे, ऋषि कणाद। उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दोस्तों, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने 1801 ईस्वी में दिया था। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था कौन कौन होती है? तो ठोस, द्रव और गैस होती है। दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जिसकी खोज सर विलियम क्रूक्स ने किया था। 1879 ईस्वी में किया था। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, जिसकी खोज सर विलियम क्रूक्स ने 1879 ईस्वी में किया था। दोस्तों, पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी इसको हम लोग BEC भी कहते हैं। तो BEC या बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। दोस्तों, अगला बिंदु है, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। तो दोस्तों, तत्व किसे कहेंगे? तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, उसे तत्व कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, फेरस, कॉपर, ऑरम, अर्जेंटाइन, यानी ये सभी तत्व के उदाहरण हैं। तो तत्व कौन होंगे? तो जिस पदार्थ में सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, वे तत्व कहे जाएंगे। अगला है यौगिक। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। तो जिसमें एक निश्चित अनुपात होगा, जो एक निश्चित अनुपात में बना होगा, उसे यौगिक बोलेंगे। यानी यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। दोस्तों, अगला है मिश्रण। तो मिश्रण वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनता है। इसमें अनुपात अनिश्चित होगा। जिसमें अनुपात निश्चित होगा, उसे हम यौगिक बोलेंगे, और जिसमें अनुपात निश्चित नहीं होगा, उसे हम मिश्रण बोलेंगे। तो दोस्तों, मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है, लेकिन यौगिक में अनुपात निश्चित होता है। चलिए, अगला है अणु। तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, अणु कहलाता है। तो अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, किंतु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो
स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। दोस्तों परमाणु क्या है? तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है फिर भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु स्वतंत्र रहता है, परमाणु स्वतंत्र नहीं रहता है। दोस्तों अगला टॉपिक है पदार्थ की जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव में नहीं बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यह क्रिया कपूर में होती है, आयोडीन में, नेफ्थलीन में, अमोनिया क्लोराइड में और एंथ्रासीन में। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कपूर में, आयोडीन में, नेफ्थलीन में, अमोनिया क्लोराइड में और एंथ्रासीन में होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो जब किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव न बनकर सीधे गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दोस्तों सामान्य रूप से जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो पहले वह द्रव के रूप में बदलता है फिर गैस के रूप में बदलता है, लेकिन ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है। द्रवणांक वह ताप जिस पर वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है द्रवणांक कहलाता है। वह ताप जिसमें कोई वस्तु द्रव अवस्था में बदल जाता है यानी वह पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, द्रवणांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है द्रवणांक कहलाता है यानी मेल्टिंग पॉइंट। हिमांक क्या है? यानी फ्रीजिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है यानी ठोस रूप में हो जाता है, हिमांक कहलाता है। सामान्य रूप से किसी भी पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक समान रहता है। यहाँ क्वथनांक नहीं होगा, द्रवणांक, हिमांक और द्रवणांक समान होता है। जैसे जल का हिमांक और द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों अगला है क्वथनांक। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर वाष्प में बदल जाता है। जब वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलकर यानी खौलकर वाष्प के रूप में बदल जाता है, क्वथनांक कहलाता है। जब हम किसी पदार्थ में अशुद्धियों को मिलाते हैं, पदार्थ के अलावा उसमें कुछ और मिलाते हैं, तो उनका हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। अशुद्धियों के मिलाने से पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। दोस्तों जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ दाब कम होता है और क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी नहीं पकता, खाना पकने में समय लगता है। लेकिन जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर दाब बढ़ा देता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है क्वथनांक। क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। यानी वाष्पन क्या है? तो वाष्पन क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है। क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन तेजी से होता है।
क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पन उतना तेज़ी से होगा। दोस्तों, पदार्थ और उसकी प्रकृति से यही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका मैंने संग्रह किया था। अगले वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।